अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 211 से। बनी इसराइल से पूछो कि हमने इन्हें किस कदर रोशन निशानियाँ अता फरमाई, और जो शख्स अल्लाह ताला की नेमतों को अपने पास पहुँच जाने के बाद बदल डाले, वो जान ले कि अल्लाह ताला भी सख्त अजाबों वाला है। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है अनार्की इन श्रीलंका। अनार्की का मतलब होता है विदाउट अथॉरिटीज़ और गवर्निंग बॉडी, यानी कि एब्सेंस ऑफ एनी गवर्नमेंट। श्रीलंका के हालात इस कदर नहीज तक कैसे पहुँचे और इसकी क्या वजूहात थी, आज इस एडिटोरियल में हम स्टडी करेंगे। और जो आलमी ताकतें हैं वो अपना रोल क्यों नहीं प्ले कर रही बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग होंगे, ग्रीन कलर में हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को, पर्सनैलिटीज़ के नाम को हाईलाइट करेंगे। इसी तरह से रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, और एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर्स होंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कई महीनों के सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद, एंड सब्सिक्वेंट का मतलब होता है कमिंग आफ्टर इंस्विंग, और उसके बाद आने वाले इकनॉमिक कोलैप्स यानी कि मईशी डिक्लाइन जो कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से आया। श्रीलंका सिविल डेकोरम, श्रीलंका का जो सिविल डेकोरम है, प्रॉपर और जो पोलाइट बिहेवियर होता है, हैज़ कम टू ग्राइंडिंग हाल्ट, वो ग्रेजुअली स्लो डाउन हुआ, उसके बाद उसने अपना मोमेंटम लूज़ किया और फिर रुक गया। प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीलंका के रेनिल विक्रमसिंघे, हैज़ डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ एमरजेंसी, उन्होंने एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है क्योंकि जो प्रेसिडेंट गोटाबया राजापक्ष हैं हैज़ रिपोर्टेडली फ्लैड टू मालदीव्स, ये रिपोर्ट आ रही है कि वो मालदीव्स भाग गए हैं। द कंट्री इज़ इन टर्माइल, श्रीलंका अब टर्बुलेंस, टमल्ट, अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत की सूरत हाल से दो चार है। एंड नन आर श्योर, और कोई भी यकीनी तौर पे नहीं कह सकता, एज टू वट फेट लाइज अहेड, कि आगे श्रीलंका की किस्मत में क्या होने वाला है। फॉर दी इम्बैटल डिस्पेंसेशन, ये जो सिस्टम इन्वॉल्व हो गया है वार के अंदर। पीपल आर ऑन द स्ट्रीट्स, लोग गलियों में हैं। एंड इट इज़ वाइडली अज्यूम्ड, और ये अज्यूम किया जा रहा है, दैट द कर्फ्यू इन फोर्स विल नॉट बी एबल टू चेक द एंटी गवर्नमेंट ड्राइव, कि जो कर्फ्यू लगाया गया है वो इस काबिल नहीं होगा कि एंटी गवर्नमेंट ड्राइव को रोक सके, विच इज़ नाउ इवॉल्विंग इनटू कंप्लीट अनार्की, जो कि अब इर्तिका करके मुकम्मल अनार्की में तब्दील हो चुकी है। अनार्की हमने पढ़ा था एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट होता है। द अनरूली मॉब इज़ नाउ डिमांडिंग विक्रम सिंघेज रेजिग्नेशन, ये जो अनरूली मॉब है, हजूम है जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है, अब इनको प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा चाहिए। एमिड्स इन्फ्लेशन, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, सोरिंग टू न्यू हाइट्स, और ये इंक्रीज़ कर रही है, नई बुलंदियों को छू रही है। एंड एसेंशियल्स ऑफ डेली लाइफ रनिंग शॉर्ट इन द आइलैंड, और जो नेशन स्टेट है, आइलैंड है श्रीलंका, इसमें रोज़मर्रा ज़रूरत अशिया, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो अब कम पड़ रही हैं। एडहॉकिज्म के बारे में हम पहले देख लेते हैं कि ये क्या होता है। ए पॉलिसी और मेथड कैरेक्टराइज्ड बाय एक्शंस और डिसीजंस चूजन टू सूट और फुलफिल इमीडिएट नीड्स और गोल्स, इस तरह पाकिस्तान में किया जाता है। एडहॉक पे लोग भर्ती किए जाते हैं, एडहॉकिज्म की बुनियाद पे पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि ये जो इमीडिएट नीड्स होते हैं उनको पूरा कर लिया जाए और लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान्स के बारे में ना सोचा जाए। इसी तरह से जो श्रीलंका का सोशो पोलिटिकल डिबैकल है, सियासी समाजी फियास्को फेलेवर है, वो किस वजह से है, उन्होंने वर्क पे एडहॉकिज्म को अपनाया। उसके अलावा क्या वजूहत रही, अनब्रिडल करप्शन, अनकंट्रोल्ड रैम्पेंट करप्शन थी, स्लम्प इन ग्रोथ, और एक शार्प डिक्लाइन देखने में आया उनकी ग्रोथ में। एंड नेपोटिज्म, और इसी तरह से वहाँ पे भी नेपोटिज्म, रेपटेपिज्म, फेवरेटिज्म थी। और सम ऑफ द फैक्टर्स दैट हैव पुश्ड ए नेशन ऑफ 22 मिलियन टू द ब्रिंक, ये कुछ वजूहत थी जिसकी वजह से 22 मिलियन की जो कौम थी वो तबाही के दहाने पे पहुंच गई। टुडे द स्टेट इज़ होम टू लॉलेसनेस, अब इस स्टेट के अंदर गैर कानूनियत है, डिफ़ॉल्ट हो चुकी है, एंड पेस्टरिंग अनसर्टेनिटी, और प्लेग्ड है गैर यकीनियत के साथ। इट इज़ ए टेस्ट केस फॉर मैनी अदर स्टेट्स, बहुत सारी दूसरी स्टेट्स के लिए ये टेस्ट केस है। दैट आर स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट, जो कि अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने में
काविश कर रही हैं। इन द एरा ऑफ फूड एंड ऑयल स्पायरल, ये जो दौर है फूड और ऑयल प्राइसेस हाइक का, कोलंबोज लैक ऑफ आर्टिकुलेशन इन डीलिंग विद IMF कंडीशनैलिटीज़, और कोलंबो के अंदर जो उनके डायलॉग्स थे क्लैरिटी नहीं पाई जाती थी, लैक था, डेप्थ थी, कमी थी क्लैरिटी की IMF की शराइत के साथ डील करने में। इट्स ऑब्सेशन टू गो द चाइनीज़ वे, और ये चाइनीज़ वे को अपनाना चाहते थे। एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद ए मिक्स ऑफ इकनॉमिक टैबोज, और जो इकनॉमिक प्रोहिबिशन हैं उनके मिक्स के साथ ये तजुर्बे कर रहे थे। हैज़ पुश्ड इट ओवर द ब्रिंक, जिसकी वजह से ये इस खतरनाक सूरत हाल से दो चार हुए हैं, प्रीकेरियस कंडीशन को फेस कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ द डायनेस्टिक न्यूसेंस, आखिरी लेकिन कम नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी, फैमिली पॉलिटिक्स थी, डिस्टर्बेंस, अनायंस, नुइसेंस, बॉदरिंग, ये भी मुल्क को इन्फेक्ट कर रही थी तकरीबन 2 दहाइयों से। द डायलैपिडेटेड स्टेट इज़ इन नीड ऑफ इंस्टेंट इंटरनेशनल अटेंशन, इस ब्रोकन डाउन स्टेट को आलमी तवज्जो की फौरी ज़रूरत है। द रॉट हैज़ टू बी स्टेम्ड, और इस डिज़ीज़ को क्योर करना ज़रूरी है। सिक्योरिटी फॉर मिलियंस ऑफ पीपल इज़ ए मस्ट एज द कंट्रीज प्लंजेस इनटू रिन्यूड रिवल्जन, लाखों लोगों के लिए सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क अब जा रहा है रिवल्जन में। रिवल्जन होता है सेंस ऑफ डिस्गस्ट, लोथिंग, हेटनेस। फॉरेन नेशनल, गैर मुल्की नेशनल्स, और इनके अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, डबल कॉमास हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस मेंटेन रखा गया है, आर अंडरस्टैंडेबली एट रिस्क, वो भी ख़तरे में हैं। द हिट्रोजीनियस स्टेट हैज़ बीन ए थिएटर ऑफ सिविल वार अमंग तमिल एंड सिन्हालीज, अगर आप श्रीलंका की हिस्ट्री पढ़ें तो यहाँ पे काफ़ी लंबा अरसा सिविल वार चलती रही है तमिल और सिन्हालीज के दरमियान। एंड दिस ब्रेक डाउन ऑफ स्टेट मशीनरी कैन प्रूव लीथल, और अब जो ब्रेक डाउन हुआ है स्टेट मशीनरी का, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। लाइकवाइज इसी तरह से कोलंबो हैज़ नॉट बीन इम्यून फ्राम नेबरिंग मेडलिंग एज वेल, कोलंबो महफूज नहीं रहा पड़ोसियों की मेडलिंग से, इंटरफेरेंस से। डैश है, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक करके बताया गया है। समथिंग दैट कुड डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन, ये एक ऐसी चीज़ है जो खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब कर सकती है। रेस्क्यूइंग श्रीलंका इज़ ए मस्ट, श्रीलंका को बचाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इट इज़ पैथेटिक टू नोट, और ये बहुत ज़्यादा पिटीफुल है कि ये नोट करना, दैट ए डेफनिंग साइलेंस प्रीवेल्स, कि एक बहुत ज़्यादा खामोशी प्रीवेल कर रही है, गालिब है, ऑन द पार्ट ऑफ मेजर पावर्स, जो आलमी ताकतें हैं उनकी जानिब से, ओवर एनी प्लाजेबल स्ट्रेटजी टू रिस्टोर नॉर्मलसी, कि वो कोई भी रीज़नेबल हिकमत अमली नहीं ला रहे श्रीलंका को में नॉर्मलसी लाने के लिए। तो श्रीलंका की सूरत हाल के बारे में ये छोटा सा एक एडिटोरियल था, जिसमें बताया गया बहुत ही कम्प्रिहेंसिव वे में कि कुछ वजूहात बता दी गई। अनब्रिडल्ड करप्शन थी, करप्शन रैम्पेंट थी, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल थी। उसके बाद उनकी ग्रोथ में डिक्लाइन था शार्प, और नेपोटिज्म, रेड टेपिज्म थी, एडहॉकिज्म थी, और उसके साथ साथ जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी, नुइसेंस थी। ये कुछ 4-5 वजूहात थी जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद वहाँ पे इकनॉमिक कोलैप्स आया, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी पॉलिटिकल कोलैप्स की जानिब ले जा सकती है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इकनॉमिक कोलैप्स की जानिब ले जा सकती है। तो उम्मीद है आज के इस एडिटोरियल को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बैकग्राउंड बताया गया, इसी तरह से आपने हर क्वेश्चन को लेके चलना होता है। पहले थोड़ा सा आपने बैकग्राउंड बता देना होता है कि हो क्या रहा है, उसके बाद आपने वजूहात बता दी सेकंड पैराग्राफ में, और जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें आपने बताया कि किस तरह से जो आलमी ताकतें हैं वो मेडल कर रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं, पड़ोसी ताकतें, और जो आलमी ताकतें हैं वो बहुत ज़्यादा डेफनिंग साइलेंस पे हैं, खामोशी इख्तियार किए हुए हैं श्रीलंका की सूरत हाल के ऊपर। हालांकि अगर इसी तरह के हालात यूक्रेन में अनफोल्ड करते हैं तो आप हिपोक्रेटिक बिहेवियर देख रहे होते हैं इंटरनेशनल पावर्स का। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।